राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग 58। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज थी रंग भरी एकादशी में सुबह जल्दी उठ गई थी और उठते स्नान करने के बाद मैंने अपने प्यारे से ठाकुर जी का श्रृंगार किया क्योंकि मेरा व्रत रहता है। और यहाँ पे देखो, आपको पता ही होगा, मैंने लास्ट नाइट ही इन लोगों की पोशाक बनाई थी। मेरे प्यारे से मदन मोहन और मदन मोहिनी जी का कुछ इस तरीके से श्रृंगार हुआ था जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसकी फुल वीडियो चैनल पे अपलोड है, मैंने किस तरीके से अपने ठाकुर जी की पूरी पोशाक बनाई थी। और यहाँ पे मैं उनका श्रृंगार करती जाती हूँ, यहाँ पे मैं सत्संग भी सुनती जाती हूँ। तो यहाँ पे सिम्बा भी सुन रहा था। ये बहुत ही प्यारा भक्त है, मेरे प्यारे से ठाकुर जी का बड़े प्रेम से सत्संग सुनता है। और यहाँ पे मेरी राधा रानी जी का कुछ इस तरीके के श्रृंगार हुआ था। आज जितनी भी उन्होंने पोशाक धारण पहनी, सभी ठाकुर जी ने हैंडमेड पहनी। मैंने सभी ठाकुर जी की बनाई थी। आप कमेंट में बताना कि आपको मेरे ठाकुर जी की रंग भरी एकादशी की पोशाक कैसी लग रही है। मेरे मदन गोपाल की आप स्माइल तो देखो, कितने प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज्यादा। मैंने उनको अच्छी तरीके से तैयार कर दिया था, फिर मैंने रेडी होने गई थी। जब तक मैं उनको अच्छे से रेडी नहीं कर पाई, फिर मैं रेडी नहीं होती क्योंकि मुझसे साड़ी में उनका श्रृंगार करते हुए कम बनता है, इसीलिए मैंने उनका श्रृंगार करने के बाद मैं रेडी हुई थी। आप मेरे ठाकुर जी को देखो, कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है। मैंने उनका श्रृंगार कर दिया था, फिर मैं रेडी हुई थी। तो कुछ इस तरीके से उनका श्रृंगार, कितने प्यारे लग रहे हैं। सभी ने सेम कलर की पोशाक पहनी, तो बहुत बहुत ही प्यारे लग रहे थे ठाकुर जी। फिर मेरा व्रत था तो फिर मैंने हवन किया, नाम जप किया, गीता का पाठ किया और फिर आरती उतारी। बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने अपने प्रभु के साथ रंग भरी एकादशी में गुलाल की होली खेली। फिर मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई थी। और जैसे ही मैं पूजा करके उठी, गौ माता आ गई थी, तो फिर मैंने उनको पपीता का भोग लगाया था ठाकुर जी को, मैंने उनको वो पवाया। फिर यहाँ पे जैसे ही मेरी मम्मी स्कूल से आई, आप देखो ठाकुर जी के लिए एक अलग ही, मतलब उन्होंने भी रंग भरी एकादशी में खेली। तो ढेर सारे वो गुलाल लेके आई थी स्कूल से। तो फिर मैंने जो कलर किए थे दियों में, उनको अच्छी तरीके से लगा दिया क्योंकि अब मुझे अपने ठाकुर जी के साथ डेली गुलाल से, रंग से, फूलों से होली खेलनी है क्योंकि अब हो गई है होली स्टार्ट। तो सबसे पहले उनकी प्यारी सी मैया ने अपने प्यारे से ठाकुर जी को लगाया। बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी मेरी मम्मी। मैं इतनी ज्यादा हैप्पी थी कि बहुत बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर मेरी मम्मी ने ठाकुर जी को लगाया। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्यारी सी मम्मी को लगाया गुलाल। फिर मैंने उनके चरण स्पर्श किए क्योंकि माँ का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही हम सबों के, सब लोग के लिए ठाकुर जी हैं, प्रभु हैं। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे लगाया, हम लोग गले मिले। हम लोग इतने ज्यादा प्रसन्न रहते अपने ठाकुर जी के साथ, बहुत बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे देखो, मम्मी ने सिम्बा को भी लगा दिया था। तो फिर पपीता का जो भोग लगाया था वो सिम्बा ने बड़े प्रेम से पाया। सभी बच्चों को जो भगवान जी को भोग लगता है वो डेली खिलाया जाता है। और फिर उसके बाद मेरा व्रत था, तो मैं पानी भी नहीं पीती हूँ एकादशी में, सिर्फ मैं 3 टाइम चाय पीती हूँ। तो मैं आराम, थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी क्योंकि मुझे वीकनेस फील होने लगी थी। फिर मैं कोचिंग पढ़ाने चली गई थी, आके अपने ठाकुर जी की सेवा करने लगी थी। और यहाँ पे देखो, मेरा भाई फोन चला रहा है, मतलब 1:30 बज रहा था, यहाँ पे बिल्कुल फोन चलाता रहता है। कुछ इस तरीके की पोशाक मैंने बना के तैयार कर ली। अगर पसंद आए तो लाइक करना, नया सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।